हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज प्री मिक्स के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 सवाल करेंगे। यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो दोस्तों ये है कि ये जो 5 क्वेश्चन जो हम आज करेंगे, ये जब आप अटेम्प्ट करोगे तो अगर मान लीजिए आपको नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, या मतलब डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। रीज़न ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, उन टॉपिक को टच करूँ या वो वाला एंगल टच करूँ जो मे बी आपने हो सकता है कहीं ना पढ़ा हो, जो जनरल आप देखते हो या आपने कुछ स्किप कर दिया हो, और बट यूपीएससी के लिए वो रेलिवेंट है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको एज ए लर्निंग वीडियो आप लो, तो ट्राई करो। अगर सॉल्व होता तो ठीक है। मैंने कोशिश की है कि यूपीएससी के हिसाब से ही हम क्वेश्चन डिज़ाइन करें। हाँ, बिल्कुल उसको रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते, बट कोशिश करते हैं तो हर बार। तो इस बार भी हमने कोशिश की है, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बट उससे पहले जो हमारा जीएस का कंटेंट है, बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कहाँ से मिलेगा कोर्स। आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करो। अगर आपने फुल जीएस कंटेंट, ऐसे कंटेंट भी है इसके अंदर, आंसर राइटिंग भी है, तो वो लेना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने आंसर वैल्यूएशन भी करनी है तो ठीक है दोस्तों, कंटेंट के साथ साथ तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हो। अगर आपने मेंटोरशिप करनी है तो आपके लिए ये वाला भी साथ में मिलेगा। तो इससे बहुत से साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बात होती है यहाँ पे, तो आप एक सही ट्रैक के ऊपर रहते हैं। तो ये कोर्सेज हैं जो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों जो करंट अफेयर्स हैं, है ना, पहले हम डीएनडी कवर करते थे, लेकिन अब हम टीचर स्पेसिफिक थोड़ा हो गए हैं कि ताकि इसको और ज़्यादा एक अच्छे तरीके से हम कवर कर पाए। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर ही रहता था, तो डिफ़िकल्टी आती थी। तो अब थोड़ा सा स्पेसिफिक वो हो गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मेंस के अंदर भी जो बातें हैं इसके अंदर हम करते हैं कि मेंस के लिए क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट है। तो यहाँ पे भी ये अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के माहौल की। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आप पहले ट्राई कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के ऊपर। आप यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है, ऐसा ही क्वेश्चन आइस क्यूब के ऊपर यूपीएससी के अंदर आया था, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है। और इसके जो ऑप्शन डिज़ाइन किए गए तो आपको समझ आएगा कि ऑप्शन क्यों डिज़ाइन किए हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ें हैं जो हमने नॉर्मल जो बेसिक कंसेप्ट है टेलीस्कोप, जो बेसिक साइंस को टच करता है, उसका भी एंगल यहाँ पे डाला गया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो ये है अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। ये तो हमने पढ़ा है, जीएम मॉस्किटो अपने हर जगह पढ़ा होगा, बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि अलग अलग मेथड बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों, और अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कौन सा हम जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है कि यूपीएससी मान लो जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट तीनों टाइप के हमारे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉट जो है ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करते हैं स्पेस के अंदर। जैसे आपने लाइट ईयर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, लाइट जो है उसको क्यों यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ गया। उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग एंगल पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों बेसिक कंसेप्ट से टच करता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट टेक्नोलॉजी जो है, रिसेंटली सैटेलाइट बहुत ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर डाल रहे हैं ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। सिमिलर जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे सोलर फ्लेयर की वजह से यूपीएससी ने ऑलरेडी इस साल क्वेश्चन पूछ लिया है ना, उस एंगल को टच कर लिया। अब हमारे पास दूसरा एंगल बचता है, वो हमने कवर किया था पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। दूसरा एंगल क्या है कि उसका लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर बेसिक जो है वो क्या मतलब डिफरेंस है, और क्यों ये लो अर्थ ऑर्बिट को टैप कर रहे हैं। ओके, देन जेनस पार्टिकल सिंपल। इस बार जैसे क्यूबिट क्वेश्चन आया, क्यूबिट के ऊपर क्वेश्चन आया, क्यूबिट से बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो वो भी क्वेश्चन हमें कुछ ऐसे टच करने हैं जो हमने नॉर्मली यहाँ पे नहीं देखते है ना। जैसे लेट्स से कि एक ऐसी न्यूज़ है दोस्तों, वो बहुत ही न्यूज़ में है, मतलब हर एक अखबार में आई हुई है, तो उसके बारे में हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे यहाँ पे। हाँ, यूपीएससी पूछ ले उसकी अलग बात है, उसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिकॉज अगर मान लीजिए जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो हमने एक डिटेल में पढ़ी, अब उसके ऊपर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो वो हमारे मार्क्स तो बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे टर्म्स हैं वो ढूंढेंगे जो हमने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं देखी, ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दें, ठीक है दोस्तों। ये कुछ चीज़ें क्वेश्चन है, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के ऊपर। रिसेंटली लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड, न्यूज़ में थी रिसेंटली, तो इसके बारे में स्टेटमेंट कुछ पूछी गई। पहले है, इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमी, वर्ल्ड की फर्स्ट। ओके,
तो मुझे लगा ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ मिरर्स विद हाई रिफ्रैक्टिंग लिक्विड। ओके, देन थर्ड है, इट इज बेटर देन ट्रेडिशनल टेलीस्कोप एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन एयर। अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमनेस तो है, ठीक है, यहाँ पे भी कंपेयर करके एक साइड को, सिंगल साइड के ऊपर ये स्टेटमेंट है, मतलब ये इन बिटवीन स्टेटमेंट नहीं है। जो इन बिटवीन होती है हम ज़्यादातर कहते हैं कि चलो मे बी करेक्ट हो सकती है। सो अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर छोड़ देना है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना। द रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको टच कर रहा हूँ कि उसी हिसाब से हम क्वेश्चन भी बनाएं। सो यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट जो टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहाँ पे क्यों गलत है, ये न्यूज़ है अभी रिसेंटली आई, अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी है तो ये 4 जून की न्यूज़ है। इंडिया गेट्स वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमी, वर्ल्ड की फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसी जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं स्पेशली साइंस एंड टेक के अंदर, है ना, जो हमें लगता है कि नहीं यार कोई और भी बनाई होगी, बनाई है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए यूपीएससी चेंज कर देता है, वो कहता है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, फिर वो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ये एस्ट्रोनॉमी के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए हमने बहुत सी जो दुनिया के अंदर टेलीस्कोप बनी है जो लिक्विड मिरर यूज़ करती हैं। अब सवाल ये होता है कि ये लिक्विड मिरर ये है क्या। ओके, यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिंग, पहले रिफ्रैक्टिंग मतलब जो लाइट है टच करके रिफ्रैक्ट हो रही है ना, तो रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे लेंस लगे होते हैं, जो पहले ट्रेडिशनल जो टेलीस्कोप हम यूज़ करते थे, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे स्पेस से लाइट आ रही है, तो बड़ा यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, उसके बाद ये एक यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, लेकिन छोटी इमेज है। जैसे मान लीजिए अभी आप स्पेस के अंदर देख रहे हो तो आपको कोई हमारे से बहुत दूर है तो वो हमें छोटा दिखता है ना। अगर आप देखोगे किसी इंसान को बहुत दूर देखोगे तो बहुत ही स्मॉल दिखता है वो। अब लेकिन हम उसको पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसे स्पेस के अंदर हम देखें तो फिर वो तो हमारी आंखों के आगे इमेज बन ही नहीं पाती, है ना, मतलब हमारे लिए विजिबल उसको देखना मुश्किल है। तो फिर यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है जो इसको इसी इमेज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाता है ताकि हम देख पाएँ। ये है सिंपल तरीका, हम डिटेल में नहीं जाना तो बिकॉज यूपीएससी के हिसाब से हमने थोड़ा सा रखना है। तो ये दोस्तों एक टेलीस्कोप है। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं, हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज अब इतने बड़े बड़े, अगर मान लीजिए स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा आपने डीप स्टडी करनी है तो आपको बड़ा लेंस चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा लेंस होगा उतनी लाइट आएगी, उतने हिसाब से हमें इमेज दिखेगी। लेकिन इतने बड़े लेंस को दोनों साइड से साफ करना मुश्किल है, इतने बनाने भी मुश्किल है, इतने बड़े बड़े लेंसेज, तो लेंस वाला जो है काम ये थोड़ा सा बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने मिरर वाला यूज़ किया। इन्होंने बोला जैसे लाइट आ रही है तो लाइट यहाँ पे आके यहाँ पे टकराएगी, इसको थोड़ा सा हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, अब ये कर्व है तो यहाँ पे टच करके अंदर को जाएगी। यहाँ पे भी एक मिरर लगा दिया, उसके बाद हमारी आंखों में जा रही लाइट, ठीक है। सो यहाँ पे उसको कंप्रेस किया, जैसे लेंस का काम करता था वैसे ही इन्होंने मिरर से काम लिया। तो मिरर को एक तो सिंगल साइड है तो आपने साफ करना इजी है, तो ये मिरर के ऊपर चलता रहा। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मरकरी का यूज़ करते हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई एक, इस हिसाब से कोई भी एक चीज़ है जो इतनी ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है, और जैसे वो होती नहीं दारू वाली वो बाटली सी है ना, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो बिल्कुल जो आपने मूवीज़ के अंदर देखी होगी तो वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है इस तरह से कुछ, है ना। तो वो क्या है, चौड़ी कम है और मतलब इस मोटी कम है और चौड़ी ज़्यादा है, समझो यही चीज़ है। इसके अंदर लिक्विड फिल किया गया है ये वाला। अब उसको आप रोटेट करोगे ना, जल्दी जल्दी रोटेट करोगे तो जो नीचे से वो किनारों से ऊपर चला जाएगा और नीचे से यहाँ से सेंटर से वो नीचे आ जाएगा। तो ये भी इस मिरर की तरह ही एक्ट करता है। तो यहाँ पे लिक्विड डाला गया है, यहाँ पे तो हम मिरर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, लिक्विड डाला। जैसे एक व्हील है बहुत तेज़ी से घूम रहा है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, मरकरी डाल दी। अब वो घूम रहा है तो इट मीन्स कि वो ये सारा एंगल बनाएगा, है ना, साइडों से ऊपर को जाएगा और यहाँ से नीचे को। सो ये चीज़ है। तो ये इन्होंने काम किया लिक्विड मिरर के अंदर। इसका बेनिफिट भी बहुत है कि इसके अंदर आप जैसे मान लीजिए अगर आप स्पीड स्लो करोगे तो ये थोड़ा सा वाइडन हो जाएगा, अगर आप और तेज़ करोगे तो और ज़्यादा ये ऐसा पैराबोलिक बनाएगा। सो इट मीन्स कि आप इसका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं विद द टाइम।
सो ये है दोस्तों, पहले रिफ्रैक्टिंग देखा हमने, लेंस वाला क्यों बंद हो गया, उसके बाद मिरर वाला देखा, मिरर के बाद अब ये लिक्विड वाला। तो तीनों स्टेजों की हमने टेलीस्कोप के ऊपर थोड़ी सी बात की है, ज़्यादा हमने डिटेल में जाना नहीं, सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर टेलीस्कोप की बात करें तो ये सेटअप की इन्होंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट इज़ अ मेड ऑफ मिरर विद हाई रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग नहीं रिफ्लेक्टिंग, तो यहाँ से अपना ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ बेटर देन ट्रेडिशनल टेलीस्कोप, ऐसा नहीं है, हाँ बेटर तो है बट नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, ऐसा नहीं है। इसको बंद रखेंगे जब मानसून का टाइम है ताकि मॉइस्चर इसको इफेक्ट ना करे। सो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे जो इन्होंने खुद ही दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके अलावा कुछ और रहता है तो मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और नहीं है, हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया और यहाँ पे इसका एंगल समझ लिया। मॉइस्चर से इफेक्ट होती है, देन रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे लिक्विड इसके अंदर रहता है, ओके ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज कैन बी यूज टू कंट्रोल डिजीजेस लाइक जीका एंड चिकनगुनिया, देन द यूज ऑफ वॉल्बैचिया बैक्टीरिया कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू, देन स्विचिंग ऑफ आर्टिफिशियल लाइट कैन रिड्यूस मलेरिया ट्रांसफर। नो कैन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत कहाँ गया कि ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दी अबव नहीं है ना। सो इट मीन्स कि हमें एक स्टेटमेंट निकालनी होगी। यूपीएससी ने अगर आप देखोगे इस साल का पेपर, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको लगता है कि तीनों ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। बट यूपीएससी क्या करती है कि थोड़ा सा जब तीनों ऑप्शन बन सकते हैं तो दो मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए कई बार क्या करती है, ऑल ऑफ दी अबव नीचे से हटा देती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो जो हैं वो जीका चिकनगुनिया को कम कर सकते हैं, वॉल्बैचिया बैक्टीरिया जो है स्प्रेड ऑफ डेंगू कम कर सकता है, स्विचिंग ऑफ आर्टिफिशियल लाइट कैन रिड्यूस मलेरिया ट्रांसफर। तो यहाँ पे आंसर अपना आता है दोस्तों 1 और 2। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो की बात करते हैं, इसके ऊपर हमने फ्यू मिनट एक बनाई है। तो आप क्या करोगे, स्लीपी क्लासेस लिख के फ्यू मिनट वहाँ पे जीएम मॉस्किटो, आगे स्लीपी क्लासेस लिख के यूट्यूब पे स्टडी कर सकते हो। आपको जीएम मॉस्किटो के ऊपर पूरा लेक्चर मिल जाएगा, फ्यू मिनट सीरीज के अंदर मैंने बताया था वहाँ पे। उसकी मैं क्विकली यहाँ पे पहले 2 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद थर्ड के ऊपर आएंगे। जीएम मॉस्किटो बेसिकली एडिस इजिप्टाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फीमेल है, फीमेल जो ट्रांसमिट करती है जो डिजीज़ को, मतलब एक यहाँ पे इंसान को बाइट करेगी, वहाँ से लिक्विड लिया, ब्लड लिया, उसके बाद सेकंड को किया, है ना। इस तरह से वो वायरस फैलता रहता है थ्रू मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या हुआ, हमारा वेक्टर हुआ जो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अब इसकी कारण जीका, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारी डिजीज़ हो जाती है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे एडिस इजिप्टाई की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा जीन इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है। सो इट मीन्स कि जब पॉपुलेशन आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगी, उसके अंदर फीमेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। सो फीमेल की वजह से डिजीज़ फैल रही थी, तो फीमेल को इन्होंने काबू कर लिया, तो इट मीन्स कि अब मेल रह जाएगी, है ना। सो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन कम करते जाएंगे। ये मेथड यूज़ किया, इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसका दूसरा मेथड है कि अब वाइल्ड के अंदर आप कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो उसके लिए फ्लोरोसेंट मार्कर जीन, मतलब वो चमकेगा जब हम उसको स्टडी करेंगे, तो उसके लिए ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। हालांकि कुछ देशों ने इसके ऊपर बात की और एक्सपेरिमेंट किए, बट इसका नेगेटिव भी हो सकता है। फ्यूचर के अंदर हमें कुछ पता नहीं है कि अगर ये जीन म्यूटेट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, आगे जनरेशन के ऊपर चला गया, या फिर ये जीन फीमेल के अंदर चला गया और वो रेजिस्टेंस कर गई, कि मतलब वो उसकी डेथ नहीं हो रही और वो सर्वाइव कर गई, तो बहुत से कुछ ना कुछ चीज़ें हमें देखने को आगे मिल सकती हैं। दूसरा मेथड है वॉल्बैचिया बैक्टीरिया। वॉल्बैचिया बैक्टीरिया क्या काम करता है, एडिस इजिप्टाई कैसे अगर हम बात करें कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, कि मान लीजिए पहले ह्यूमन को यहाँ पे बाइट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जो है, ब्लड किसके अंदर आ गया, एडिस इजिप्टाई के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो इसको डेंगू था, ठीक है दोस्तों, अब इसको डेंगू था। अब ये जो डेंगू का वायरस है वो किसके अंदर आ गया, एडिस इजिप्टाई के अंदर। अब ये एडिस इजिप्टाई क्या करेगा, दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगा, तो ये वाला जो है वायरस को ये यहाँ पे लेगा दूसरे ह्यूमन को। तो इस तरह एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन ये ट्रांसमिट होता है। इन्होंने क्या किया, एक वॉल्बैचिया बैक्टीरिया है जो एक इंसेक्ट के अंदर जनरली पाया जाता है। इन्होंने क्या किया कि एडिस इजिप्टाई के अंदर वॉल्बैचिया बैक्टीरिया को एंटर करवा दिया। सो लेट्स से इस ह्यूमन को जीका डिजीज़ है, ठीक है। अब जब एडिस इजिप्टाई इसको बाइट करेगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो ह्यूमन से इस एडिस इजिप्टाई की बॉडी के अंदर आ जाएगा, उसके साथ जीका वायरस भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एडिस इजिप्टाई की बॉडी के अंदर ऑलरेडी वॉल्बैचिया बैक्टीरिया है जो हमने इंसर्ट किया है ना।
सो इट मीन्स कि अब यहाँ पे एडिस इजिप्टी के अंदर दो कैंडिडेट हैं, एक है वॉल्बेचिया बैक्टीरिया, दूसरा है जीका वायरस। दोनों कंपीट करेंगे सर्वाइव करने के लिए, और जब उस कंपटीशन के कारण जो ये जीका वायरस है वो उसके चांसेस कम होते हैं सर्वाइव करने के लिए। सो इस तरह हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और वॉल्बेचिया बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के अंदर ज़्यादा कोई इफेक्ट पाता नहीं, मतलब होता नहीं ह्यूमन को। सो यहाँ पे जीका को हमने कम कर दिया और इससे भी ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड है। अब यहाँ पे ये इतना हमने फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर भी कवर किया। अब तीसरा है, अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आया, ठीक है, आई गेस डाउन टू अर्थ के अंदर आर्टिफिशियल लाइट। इन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल लाइट को जगा के रखते हैं। जैसे सर्केडियन साइकिल होता है, हमारा साइकिल क्या है दोस्तों, जैसे सपोज करो आप, जैसे लाइट ऑफ होती है, रात को अंधेरा होता है हम सो जाते हैं, दिन होता है तो हम उठ जाते हैं, है ना। तो ये एक लाइफ का साइकिल बना है। जैसे जेट लैग होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाओ, जहाँ पे रिवर्स हो जाता है, इतनी जल्दी वो काम हमारा जो सिस्टम सेट नहीं होता। इसी तरह इन्होंने बोला कि जो मॉस्किटो है, स्पेशली यहाँ पे मलेरिया, क्योंकि कुछ मॉस्किटो है जो दिन में भी काटते हैं, तो लेकिन जो एनोफिलीज की बात करें, है ना, जिससे मलेरिया होता है, ये रात को काटती है। सो इट मीन्स कि अगर हम रात को एलईडी का यूज़ करें तो इसको लगेगा कि दिन ही है, तो ये प्रॉपर उसका जो सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको जो इसकी बाइटिंग पीरियड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये बोला गया। बट अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंट्री लेवल के ऊपर कुछ इसके ऊपर बात हुई है। यहाँ पे एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ किए गए, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट एलईडी इतने लार्ज लेवल के ऊपर कैसे करोगे आप, है ना। तो बाकी क्योंकि ह्यूमन का भी सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब होगा, अगर रात को लाइट जग रही है तो हमारा भी नींद जो है वो खराब होती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन इसके अंदर बताता हूँ। सो थर्ड लाइट है स्विचिंग ऑफ नहीं स्विचिंग ऑन कैन रिड्यूस मलेरिया ट्रांसफर, ये इस स्टडी ने बताया। दूसरा यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई कंट्री लेवल के ऊपर क्या क्या टेस्ट हो चुका है ना, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट अपनी ये निकल जाएगी, क्योंकि कंट्री लेवल के ऊपर आज की डेट तक कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। तो ये दो हैं कंट्री लेवल के ऊपर यहाँ पे बात हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अगर आप देखो वॉल्बेचिया बैक्टीरिया एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीका, चिकनगुनिया एंड डेंगू, तो यहाँ पे आप एडिस इजिप्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, Which one of the following is a reason why astronaut and object float in space? क्यों फ्लोट करते हैं? अगेन यहाँ पे चार हैं, इसमें से आपने बेस्ट सूटेबल ढूंढना है। कल को हो यूपीएससी एक और बेस्ट ले आए, उसके हिसाब से आपने वहाँ से आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं रहती। क्यों फ्लोट करते हैं? फर्स्ट है देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, देन इन वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट फॉल एट सेम रेट, देन माइक्रोग्रेविटी कांट बी फाउंड ऑन अर्थ, देन ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो एक तो लाइट वाला जो क्वेश्चन आया था वहीं से ये स्टेटमेंट उठाई गई है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। माइक्रोग्रेविटी कैन नॉट बी फाउंड ऑन अर्थ, तो हमने पढ़ी है कि माइक्रोग्रेविटी जो है उसको आपने ऊपर तो ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोग्रेविटी इज नियर जीरो नॉट एग्जैक्टली जीरो। माइक्रोग्रेविटी जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे जो हमें ग्रेविटी जो है बहुत लो फील होती है, मतलब आपका ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा है और इसके अंदर ग्रेविटी जो है ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, सो क्या हम अर्थ के ऊपर ऐसा जनरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन को ऊपर ले जाके नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको एरिया के अंदर कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड के लिए माइक्रो ग्रेविटी वो फील होती है। माइक्रो ग्रेविटी का बेनिफिट क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत से इफेक्ट इसके होते हैं। तो माइक्रो ग्रेविटी के अंदर जब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना नीचे को। जैसे मेरा हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये ब्लड को जब ऊपर को पंप कर रहा है, नीचे से ग्रेविटी लग रही है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना। तो लेकिन वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे हार्ट को बहुत काम करना पड़ेगा, इसलिए मसल भी वीक हो जाता है। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव बहुत से हैं। पॉजिटिव ये है कि किसी भी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, उसका फ्री फ्लो नेचर हम ऐसे रीजन के अंदर करना चाहते हैं जहाँ पे नीचे को कोई फोर्स ना लगे, यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रही है। सो माइक्रोग्रेविटी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो ये तो है ही नहीं। देन देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, क्या ऐसा है? नहीं। फिर तो पूरा जो सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटी के बेस के ऊपर ही तो है, प्लेनेट वगैरह सब घूम रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, अराउंड 90% जो अर्थ की ग्रेविटी है उस एरिया के अंदर। सो यहाँ पे ये गलत है। इन वैक्यूम ऑल सब्जेक्ट फॉल एट सेम रेट। सो इसीलिए अगर आप देखोगे स्पेस स्टेशन के अंदर, आप कोई भी चीज़ ऐसे मूव करोगे, बड़ी से बड़ी चीज़ें है ना, हैवी से हैवी, तो आप इजिली मूव कर सकते हो। बिकॉज वैक्यूम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हो और वैक्यूम है, तो आप पत्थर फेंकोगे, एक पेपर का पीस इतना फेंकोगे, वो सेम स्पीड के ऊपर एग्जैक्टली सेम लेवल के ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अभी हम फेंकते हैं तो पत्थर तो जल्दी आ जाता है, पेपर ऊपर आ जाता है ना। लेकिन वैक्यूम के अंदर सेम वहाँ पे सेम रेट के ऊपर आते हैं। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे वो फ्लोट करते हैं सभी चीज़ें अंदर, क्योंकि एक ही लेवल के ऊपर ऑलवेज इन फॉल पोजीशन होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नासा की वेबसाइट के ऊपर, तो उन्होंने क्या बोला है,
उन्होंने यही बोला है फ्री फॉल के हमेशा कंडीशन के अंदर रहते हैं। होता कैसे है तो ये भी हम देख लेते हैं कि ऑर्बिट के अंदर क्यों घूमता है। जैसे ये अर्थ है, तो आपने एक लेट से बॉल फेंकी ऊपर और ये नीचे आ गई ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, आपने और जोर से फेंकी, नीचे आ गई, आपने और जोर से फेंकी, तो ये क्या होगा, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन अर्थ तो यहाँ से गोल की तरह मूव कर रही है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ऐसे आएगी, गिरती जाएगी, बट अर्थ तो गोल है, तो ये इसके अंदर ही ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, ये है सिंपल भाषा के अंदर बताना कि किस तरह होता है। ठीक है दोस्तों, सो ऑलवेज फॉल पोजीशन के अंदर रहता है, लेकिन ग्रेविटी होती है ये डेफिनेटली, क्योंकि अर्थ तो अपनी तरफ से खींच रही है, तो ग्रेविटी तो है, बट फ्री फॉल है, इसीलिए ही वो वैक्यूम के अंदर वहाँ पे रहता है। एक तो वैक्यूम है और दूसरा फ्री फॉल कंडीशन के अंदर रहता है ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सी कंपनीज जो हैं लो अर्थ ऑर्बिट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं इंटरनेट, जो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। तो उसके बारे में स्टेटमेंट है। पहले ये कहता है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल प्रोवाइड करता है एंड फास्टर स्पीड है। सो यहाँ पे सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, स्पीड भी फास्ट मिल रही है देन ट्रेडिशनली फिक्स्ड सैटेलाइट सिस्टम। सेकंड दोस्तों ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो ऑर्बिट है, कंपनीज नीड टू लॉन्च लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट, के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट कम चाहिए एज कंपेयर टू हाई अर्थ ऑर्बिट। थर्ड है सैटेलाइट्स फुटप्रिंट इन लो अर्थ ऑर्बिट इज ग्रेटर देन हाई अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन है, हमने ये कंसेप्ट तो डिस्कस किया है, तो यहाँ पे जो नए स्टूडेंट होंगे वहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। ओके, सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वन वेब, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेनिफिट क्या है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे दोस्तों अर्थ है अर्थ का ये है लो अर्थ ऑर्बिट, ये है हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, जितनी पास में होगा तो ये अर्थ के ऊपर सिग्नल जो है तो डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिग्नल जो है फास्टर रहेगा, तो जल्दी फास्टर सिग्नल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सो स्पीड ज़्यादा मिल सकती है हमें। दूसरा है दोस्तों वो है कि फुटप्रिंट की बात हो रही है, कि नंबर ऑफ सैटेलाइट की बात हो रही है, फुटप्रिंट एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर इसको कवर कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक दीवार है, दीवार के पास आपने कोई टॉर्च रखी है, तो यहाँ पे जब आप जगाओगे टॉर्च को तो ये इतना एरिया लाइट का जो दीवार का कवर करेगा। अगर इसी टॉर्च को मैं दूर ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया ज़्यादा कवर करेगा, है ना। सो ये जो एरिया जितना कवर करता है ये है अपना फुटप्रिंट। ठीक है दोस्तों, सो सैटेलाइट अगर आप देखोगे जितना पास होगा तो उसका उतना ही कम एरिया कवर करेगा। इट मीन्स कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट है इतना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे है वो इतना एरिया कवर कर रहा है ना। लेकिन जितना दूर है तो वो उतना ही ज़्यादा एरिया कवर करता है। सो अगर मैं यहाँ पे हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट रखूँगा तो वो अर्थ का एक ही सैटेलाइट ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ये सैटेलाइट इतना एरिया कवर कर देगा, है ना, ये सैटेलाइट इतना एरिया कवर कर देगा, सो ज़्यादा एरिया कवर करता है। सो फुटप्रिंट किसका ज़्यादा है, हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो अगर कोई सैटेलाइट है उसका फुटप्रिंट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लो अर्थ ऑर्बिट। सो इट मीन्स कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपको सारी अर्थ कवर करने के लिए क्या होगा, जो नंबर ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा चाहिए, है ना, तभी पूरी अर्थ को कवर कर पाएंगे। लेकिन जो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर नेगेटिव क्या है फिर, तो हम हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्यों नहीं लेके जाते भाई, वहाँ पे जो है सिग्नल इतनी दूर से जब ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे टाइम लैग लेटेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर वही डिले रहता है, तो फिर फास्टर इंटरनेट हमें देखने को नहीं मिलता। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोबारा। यहाँ पे बोला गया लो अर्थ ऑर्बिट कंपनीज नीड टू लॉन्च लेस नंबर, नहीं हाई नंबर ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। देन फुटप्रिंट इन लो अर्थ ऑर्बिट इज ग्रेटर, नहीं लोअर है, फुटप्रिंट लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लोअर है, हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो फुटप्रिंट है उसका बड़ा रहता है, मतलब कवरेज ज़्यादा रहती है एक सैटेलाइट की। ओके, सिंपल क्वेश्चन लास्ट है, जेनस पार्टिकल रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्यों है, नैनो लॉय से रिलेटेड है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ब्लैक होल मर्जर से रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे दोस्तों अपना आंसर आता है नैनो लॉय से। यहाँ पे बात कर लेते हैं जेनस पार्टिकल की। जेनस पार्टिकल बेसिकली नैनो लॉय या नैनो पार्टिकल से बने होते हैं। अगर आप देखोगे दो टाइप के यहाँ पे पार्टिकल है, तो जेनस पार्टिकल बेसिकली है क्या कि दो नेचर, है ना, एक ही चीज़ बनाई हमने लेकिन उसके दो अलग अलग नेचर है। जैसे ये पेंट के अंदर यूज़ किया गया, तो रिसेंटली पेंट के अंदर यूज़ किया गया, तो उन्होंने क्या बोला, पेंट का जो आउटर सरफेस है ना, मतलब एक तो दीवार के साथ चिपक गया, जो बाहर वाला है उसको हाइड्रोफोबिक बना, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, वो पानी के साथ अटैच नहीं होगा। जो अंदर वाली दीवार वाली साइड है
उसको बनाया गया हाइड्रोफिलिक, मतलब वो जल्दी पानी से साथ बाइंड कर जाएगा और दीवार के साथ अटैच हो जाएगा, वो तो हाइड्रोफिलिक है। लेकिन बाहर से अगर आप जैसे बारिश पड़ती है या कुछ चीज़ें पड़ती है, वो हाइड्रोफोबिक होगा, तो उसके ऊपर पेंट वगैरह जमेगा नहीं, और सॉरी पेंट बारिश से वो पेंट खराब नहीं होगा। सो इसीलिए ये बनाया गया। तो जेनस पार्टिकल बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो नैनो लॉय से बेसिकली जहाँ पे दो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि इसको जेनस पार्टिकल को पेंट के अंदर यूज़ किया गया बिकॉज ईजी टू अंडरस्टैंड है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक ही चीज़ बनाओगे और वो उनके दो नेचर होंगे, तो ये मशीन लर्निंग भी इसके ऊपर काम कर रही है। सो ये हैं दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी आज। तो 5 क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। इसको एज ए लर्निंग वीडियो लीजिए और यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके नोट्स हैं, उसके अंदर एडिशन कीजिए। सो आप रिवाइज करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।